सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। जी हाँ मित्रों, इन पंक्तियों से आप पहले से ही परिचित होंगे, रूबरू होंगे और शायद आप और दिन तो गुनगुनाते ही होंगे, लेकिन 26 जनवरी 15 अगस्त का दिन आप निश्चित रूप से गाते हैं। आज हम परिचित होंगे इसी गाने के जो शायर हैं। क्या आप उनका नाम पूरा जानते हैं? यदि नहीं तो जान लीजिए, उनका नाम अल्लामा इकबाल, जो कि पाकिस्तान की सियालकोट में जन्मे थे और हिंदू अपने जन्म के आरंभिक दिनों से ही हिंदू मुस्लिम एकता के परिचायक के रूप में जाने जाते थे। देश में अपने जो एक गंगा जमनी तहजीब के बारे में बार बार चर्चा होता है, ऐसी चर्चाओं के एक प्रकार से कहा जाए सूत्रधार थे। उनकी एक जो पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाती आपस में धर्म, आपस में बैर रखना, प्रायः लोग गाया करते हैं। ऐसे इकबाल जी का जन्म 9 नवंबर 1877 में हुआ था, सियालकोट पंजाब, जो कि पाकिस्तान में अब है। लेकिन आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो व्यक्ति लिखता है मजहब नहीं सिखाती आपस में बैर रखना, फिर वही व्यक्ति इसी कविता में संशोधन करता है और लिखता है मजहब ही है सिखाती आपस में बैर रखना। चिंता का विषय यहीं से चालू होता है और इन्हीं पंक्तियों के साथ अल्लामा इकबाल जी का मोह एक प्रकार से कहीं भंग नहीं होता, बल्कि यह जो मिली जुली संस्कृति थी इसमें विच्छेद डालने का कार्य करते हैं और पाकिस्तान के पहले पैरोकार के रूप में होते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक जिन्ना जी को सुझाव देने वाले भी यही थे कि मुस्लिमों का एक अलग देश होना चाहिए, जिसके आधार पर देश का बाद में बंटवारा हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग में वे काफी समय तक कार्य किए, अध्यक्ष रूप में भी वो रहे। इंडियन मुस्लिम लीग का जो 21वां सम्मेलन हुआ, जो कि 29 दिसंबर सन 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, उसके अध्यक्ष भी रहे और बराबर उसकी पैरोकारी करते रहे। फिर आपको पता ही है कि आखिर हुआ क्या। और ध्यान देने की बात यह है कि इकबाल जी मूलतः एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिनके पिता बाद में सियालकोट की तरफ प्रस्थान किए और बाद में वहीं मुस्लिम धर्म को उन्होंने अपनाया और उसी मुस्लिम धर्म में ही उनका जन्म हुआ। इकबाल जी उर्दू और जो भाषा है और फारसी जो है, उर्दू और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी कविताओं में यह विद्वता झलकती भी है। यदि वर्तमान रूप में हम देखें कि हम इकबाल साहब को किन किन नामों से, किन किन वजहों से जाने, तो वैसे तो उनका जो भारतीय लोग याद करते हैं वह यही है कि मजहब नहीं सिखाती आपस में बैर रखना। लेकिन उसके बाद जो बदलाव आया उनकी भाषा में, उन भाषा में को यदि हम ध्यान दें तो एक अच्छे नेता, एक अच्छे दार्शनिक और एक बेहतरीन शायर, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो है ही। वर्तमान में पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर उनको
जो पाकिस्तान देश है उसके जन्मदाता के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान जो देश है उसके जो सूत्रधार हैं, उसका विचार देने वाला जो होता है, वह कार्य उन्होंने किया और उनके बताए गए सुझावों को मोहम्मद अली जिन्ना ने अमल किया और उसे अमल में लाया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसी मुस्लिम लीग ने आगे जाकर के पूरी तरह से पाकिस्तान की पैरोकारी की। एक कवि जब लिखता है, एक शायर जब लिखता है तो अपने व्यक्तिगत चीजों को लिखता है, लेकिन वह बाद में व्यक्तिगत नहीं रह जाता। अल्लामा इकबाल क्या थे, क्या हुए और किस रूप में जाने जाते हैं, यह सब जानने के बावजूद भी आज वो हमारे बीच में एक अच्छे कवि के रूप में हैं। हम उन्हें एक अच्छे शायर के रूप में जानते हैं और वही इनका बेहतरीन परिचय है। इन्हीं सभी मानदंडों के साथ उनकी दो एक रचनाएं जो हम लोगों के बीच में आती हैं, खासकर ये जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, यह तराना ये हिंद नाम की इनकी एक रचना में प्रकाशित हुई। आगरा ये खुदी, रुमूज ए बेखुदी, बंग ए दारा आदि भी इनकी रचनाएं हैं और ये सब बेशुमार रचनाएं हैं जिनका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। और ये इनका जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 21 अप्रैल सन 1938 में पाकिस्तान के सियालकोट में ही हुई और इनको वहाँ के राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।